कई बार हम सोचते हैं हम टाइम पास कर रहे हैं और असलियत में टाइम हमें पास कर रहा होता है। तो टाइम पास ना करके चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नमस्कार देवी बंधु, आज हम सीखेंगे क्लास 11 दिन 11 में डेस्कटॉप विंडोज़ के अंदर का ही पार्ट कि विंडोज़ के अंदर डेस्कटॉप आइकन्स वगैरह कैसे चेंज किए जाते हैं सबसे ठीक है। पीछे का वॉलपेपर बैकग्राउंड वगैरह नॉर्मली मैंने बताया था लास्ट टाइम भी कि लोगों को ऐसा लगता है कि बड़ा मुश्किल टास्क है। ऐसा कुछ नहीं, बहुत आसान सा काम है। पीछे से वॉलपेपर वगैरह कैसे चेंज किए जाते हैं, आइकन्स कैसे चेंज किए जाते हैं, थीम्स कैसे चेंज की जाती हैं, स्टार्ट मेन्यूज़ के साथ वैसे काम किया जाता है। तो ये सब हम आज सीखेंगे। तो उसको स्टार्ट करें, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने आइकन्स की। ठीक, तो चलते हैं आइकन्स कैसे चेंज, मतलब आइकन्स का क्या क्या सेटिंग है। डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे जस्ट अपने डेस्कटॉप पे, व्यू पे चलते हैं। यहाँ सबसे पहले दे रखे लार्ज आइकन्स। अगर हम ये करते हैं तो काफ़ी बड़े बड़े आइकन्स आपको शो किया करेंगे। मीडियम थोड़ा सा साइज़ कम, कई बार होता है कि कईयों की आदत होती है बड़ा बड़ा काफ़ी साइज़ बड़ा करके एनलार्ज करके काम करने की। तो जैसा आपको चाहिए, फिलहाल मैंने स्मॉल कर रखें, तो जैसा आपको यूज़ करें वैसे आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ है ऑटो अरेंज आइकन, यानी अगर हम ऑटो अरेंज कर देंगे तो ये अपने आप सारे अरेंज हो जाएंगे सीक्वेंस में। ठीक, इसके अलावा ग्रिड में, यानी एक फॉर्म में आएंगे। अगर हम उस ग्रिड को हटा देंगे तो आगे पीछे थोड़ा अप डाउन हो सकते हैं। देन क्या, शो डेस्कटॉप आइकन। मोस्टली कई बार होता है हम काम कर रहे होते हैं, काफ़ियों की दिक्कत आती है, भाई मेरा सब कुछ उड़ गया। मेरे पास कई बार बच्चे आते कहते हैं कैसे जी हमारे डेस्कटॉप से सब गायब हो गया। तो होता कुछ नहीं है, जस्ट राइट क्लिक करते हैं, व्यू पे गए और यहाँ पे शो डेस्कटॉप आइकन्स या हाइट जो भी आप करना चाहें। अब शो डेस्कटॉप आइकन को हटा देते हैं तो आपके सारे आइकन हट जाएंगे और दोबारा लगाते तो ये आ जाएंगे। ठीक, देखिए इस तरह, कोई मुश्किल का टास्क नहीं है, बड़ा आसान सा काम है। नेक्स्ट है हमारे पास सोर्ट। हम इसको अपने अकॉर्डिंगली सोर्ट कर सकते हैं सारे आइकन्स को। जैसा भी मेरे पजल और हैं, कोई आगे कोई पीछे, तो मैंने ये नेम से सोर्ट कर दिया। तो देखिए अपने अकॉर्डिंगली इसने सोर्ट कर दिया हमारे को। ईजी भी हो जाता है इसे ढूंढने के लिए। साइज़ के हिसाब से जो उसका साइज़ है, यानी कितने MB या GB का है, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप सोर्ट करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली वो सोर्ट हो जाएगा। आइटम टाइप, यानी आइटम टाइप का मतलब है ये आप जरूरी नहीं डेस्कटॉप पे, अंदर विंडोज़ के अंदर भी, जैसे आपके कोई काफ़ी सारे फोल्डर्स हैं किसी ड्राइव में या कुछ में, वहाँ पे भी आप ये काम कर सकते हैं। यानी फोल्डर अलग हो जाएंगे और फाइल्स जिस टाइप की, जैसे यहाँ सारी PDF की थी, PDF एक साथ सीक्वेंस में आके चली गई। ठीक, सारी सीक्वेंस में आ गई। तो ये तरीके हैं। डेट मॉडिफाइड, लास्ट आपने कब खोली थी उसके अकॉर्डिंगली शूट करना, ये आपकी चॉइस है कि आप इसको कैसे करना चाहते हैं। मैंने फिलहाल मुन्नो से कर दिया। रिफ़्रेश नॉर्मली लोग करते रहते हैं बार बार, ज़्यादा रिफ़्रेश की जरूरत पड़ती नहीं है। कईयों की आदत होती है तो इस आदत को तो बदलिए। हाँ, एक बार जब आपका कंप्यूटर ऑन होता है आपको सब ये चेक करना होता है कि हाँ इट्स प्रॉपरली वर्कड, या आपको ऐसा लगता है कि इंस्ट्रक्ट कर रहा है, कोई चीज़ अटक रही है या क्या चीज़ कुछ चल भी रहा है, मतलब कुछ अटका हुआ है यानी, तो उसके लिए हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। बार बार इसको बैठ के रिफ़्रेश करने की आप अपनी हैबिट को छोड़िए प्लीज़। ठीक, समझ में आया आपको आइकन्स का। और देखते हैं और क्या क्या है। राइट क्लिक में आइकन्स के बाद हमारे पास रिफ़्रेश के बाद ये कॉपी पेस्ट का ऑप्शन है। इसको अब आते हैं थोड़ा नीचे, ये आपके ड्राइवर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको नहीं छेड़ना। न्यू पे हमने बताया था फोल्डर वगैरह का, ये भी आपने। अगला आता है डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर। ठीक, डिस्प्ले में सबसे पहले देखिए हमारा आइकन्स का पार्ट अभी क्लियर हो गया है, तो पहले आइकन को मार्क कर देते हैं। ठीक, अब पीछे वॉलपेपर या बैकग्राउंड कैसे लगाया जाता है ये देख लेते हैं। डिस्प्ले पे गए, यहाँ से आप काफ़ी कुछ चेंज कर सकते हैं। आप अपना डिस्प्ले की सेटिंग्स, जैसे ब्राइटनेस कम ज़्यादा करनी है अपनी स्क्रीन की, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक, नाइट लाइट थोड़ा सा आपको अलग सा रिफ्लेक्ट दिखेगा। देन है कलर्स वगैरह के साथ हम चेंज कर सकते हैं। स्केलिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, रिजोल्यूशन कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे इसको नहीं छेड़ना, कई बार स्क्रीन ही आउट हो जाती है, तो यहाँ से जो रिकमेंडेड हैं वही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, वही यूज़ करने चाहिए। ठीक, एडवांस सेटिंग में भी हम आगे चलेंगे, फिलहाल आगे देखते हैं और क्या क्या ऑप्शन है। डेस्कटॉप पे ही दे रखे हैं, डेस्कटॉप से हम कहाँ जा सकते हैं। वैसे ये सब आपका कंट्रोल पैनल में दोबारा रिपीट होने वाला है। नेक्स्ट आते हैं पर्सनलाइज पे। पर्सनलाइज पे यही जो आपको करवाना चाहे, बैकग्राउंड वगैरह कैसे चेंज किया जाता है या कैसे सेटिंग चेंज की जाती है। सबसे पहले बैकग्राउंड में ही चलते हैं। आपको अपना बैकग्राउंड लगा, वैसे तो यहाँ कुछ बैकग्राउंड दे रखे हैं, मैंने इसको चूज़ किया। ठीक, नीचे आप देखेंगे तो ये बैकग्राउंड चेंज हो गया। ठीक, इसके अलावा आप लगाना चाहते हैं तो ब्राउज कीजिए
आपके पास कोई इमेज है या कोई कुछ भी आप लगाना चाहें तो आप इसको लगा सकते हैं। सपोज़ मैं क्या लगाएं, मैंने लगा दिया यहाँ से महादेव कंप्यूटर्स में ही गया। सपोज़ ये मेरा लोगो है, ठीक, मैंने इसको लगाया, चूज पिक्चर। अब यहाँ पे पूरा स्क्रीन पे फिल होके आ रहा है। मैंने इसको चेंज किया, यहाँ से क्या कर दिया, फिट के अलावा आपके पास और भी ऑप्शन है। यहाँ से स्ट्रेच, पूरे पे स्ट्रेच हो जाएगा। टाइल्स की तरह आ जाएगा, यानी एक टाइल दूसरी टाइल अगर आप देखेंगे तो ये देखिए पीछे चेंज हो गया, ठीक। इसके अलावा टाइल के अलावा आपका सेंटर बीच में आ जाएगी, जितने जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंगली उसके साइज़ के कई सारे ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं, आप इनको चूज़ कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। देन है कलर्स। सपोज़ मैंने इसको वापस नॉर्मल कर दिया ताकि आपको कलर रिफ्लेक्ट हो। देन बैकग्राउंड के बाद है कलर्स आप चूज़ कर सकते हैं, लाइट डार्क। जैसे आप डार्क कर दिया तो देखिए पूरा का पूरा पैटर्न डार्क में आ गया। वापस मैं लाइट कर दिया, थोड़ा सा टाइम जरूर ले सकता है ये करने में। ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट, ये देखिए अब अगर हम यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट की बात करेंगे, नीचे जो भी चीज़ खुल रही है आपका देखिए ये ट्रांसपेरेंसी में, ये जो आपके आइकन्स आ, ये जो नीचे आपका टास्क बार आ रहा है काफ़ी ट्रांसपेरेंट आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ ट्रांसपेरेंट है इफेक्ट, वो चीज़ बता के चल रहा है। देन है हमारे पास कलर, आप अपने जैसे कलर भी इफेक्ट कर सकते हैं। जैसा भी ये ले लिया, ये रेड में लूँगा तो उसका इफेक्ट वैसा ही आएगा। ये साथ में रिकॉर्डिंग चल रही है इसलिए थोड़ा सा पीछे स्लो कर रहा है काम। मैं ट्रांसपेरेंसी ऑन कर दिया तो देखिएगा पीछे अगर आप देखोगे ये सब रेड में इफेक्ट कर गया, ठीक। मैंने ब्लू कर रखा है तो ये देखिए यहाँ ब्लू में इफेक्ट कर रहा है, तो ये पीछे क्या कलर चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली वर्कआउट करेगा, ठीक। आप और भी चूज़ कर सकते हैं। देन है हमारे पास कलर्स के बाद लॉक स्क्रीन। जब आप लॉक स्क्रीन लेते हैं तो आपको कैसी लॉक स्क्रीन चाहिए उस पर मैटर करेगा, आप उसमें भी चूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने स्पॉटलाइट कर रखी है, आप पिक्चर अपनी मर्जी से भी लगा सकते हैं, ठीक। आप इसमें चूज़ कर सकते हैं स्लाइड शोज, यानी अलग अलग चेंज होती रहेंगी। तो मैंने यहाँ पे भी विंडो स्पॉटलाइट ला रखी है, ठीक। ये अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है। आपको अगर पिक्चर लगानी है आप पिक्चर लगाइए, जो भी आप लगाएंगे वो आपको वहाँ पे वो शो करेगा। देन है हमारे पास थीम्स में चलते हैं। यहाँ पे वही बैकग्राउंड हम चेंज कर ही चुके हैं, कलर्स भी देख चुके हैं। साउंड में चलते हैं। देखो अगर आप चाहते हैं कंप्यूटर ऑन होते हुए भी साउंड करें या कुछ करें तो यहाँ पे आपको दे रखा है प्ले स्टार्टअप साउंड। जब कंप्यूटर ऑन होगा तो आपको एक साउंड सुनाई देगी, या जो हम क्लिक करते हैं कई बार बीप करता है तो अगर आप यहाँ सुन सकते हैं क्लिक के लिए, देखिए, ठीक। यहाँ से आप उसकी साउंड चेंज कर सकते हो। देन है माउस कर्सर भी आप चेंज कर सकते हो। जैसा अभी ये कर्सर है, आपको कोई और चाहिए सुपर तो ये है नॉर्मल स्लाइड। देखो नॉर्मल सिलेक्शन जो भी हम काम करें, बाकी सब बिजी है तो उसका सबका अलग अलग है। ब्राउज किया मैंने, यहाँ से अपनी मर्जी से मैं कोई और चूज़ कर रहा हूँ। सपोज ये हैंड ले लिया मैंने, अप्लाई किया, देखिए, ठीक। इसको छोड़ के अगर आप कोई और लेना चाहते हैं तो आप देखिए नीचे और भी काफ़ी सारे कर्सर दे रखे हैं, ठीक। जैसा आपको पसंद है, सपोज आपने ये ले लिया, ये साथ में आता रहेगा। चेंज के नॉर्मल करना है तो वापस गए, नॉर्मल एरो हमारे पास अवेलेबल है, ठीक। जो भी आपको साइज़ लेना है, नहीं तो यहीं से आप करें यूज़ डिफ़ॉल्ट, ठीक, तो आपका वही आ जाएगा। इसके अलावा और भी यहाँ पे कई सारे डिज़ाइंस दे रखे हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी के ऑप्शन भी आएंगे माउस प्रॉपर्टीज़ के अंदर, वो हम आगे सीख के चलेंगे। अभी यहाँ पे जस्ट हमने कर्सर के बारे में बताया, ये रिपीट भी होगा। देन है थीम्स। अगर आप इनकी थीम जो डिफ़ॉल्ट थीम्स है उनको यूज़ करें, जैसे फ्लावर्स की, इसकी, तो आप पूरी थीम यानी पूरी सेटिंग्स ही अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी, बैकग्राउंड कलर वगैरह सारे चेंज हो जाएंगे थीम्स में। या कई बार आपका क्या होता है, आपके कुछ आइकन्स नहीं दिखाई देते, ठीक। आप चाहते हैं जैसे आपका माई कंप्यूटर का आइकन है, ये सारी चीज़ें कई बार हमको जब अब आता है नॉर्मली रिसाइकल बिन हमको शो करता है, बाकी कुछ नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कंट्रोल पैनल सबके आइकन शो करो, तो यहाँ से जाके आप इसको कर सकते हैं। हाई कंट्रास्ट करेंगे यहाँ से तो ज़्यादा कंट्रास्ट आ जाएगा, थोड़ा सा डार्क लगेगा, देखिए सब बल्कि से लगेगा। अगर मैं इसको ऑन कर दिया, देखो, ठीक। फिलहाल मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। थीम्स के बाद आती है फ़ॉन्ट की। हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे फ़ॉन्ट होते हैं, ऑलरेडी यहाँ पे दिखाते हैं। इसको कैसे ऐड करते हैं या क्या करते हैं ये सब हम सीखेंगे आपके कंट्रोल पैनल में।
देन स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू में अभी क्या आ रहा है, शो मोर टाइल्स ऑन स्टार्ट मेन्यू। अभी आप देख रहे हैं इसमें कुछ टाइल्स दिखा रहा है। अगर मैं इसको करता हूँ थोड़ी सी हो जाए, जैसा अभी 6 से दिखा रहा है, मैं थोड़ा सा और बढ़ा दिया तो इसमें 9 का स्पेस बन जाएगा। ये नीचे और स्पेस आ जाता है हमारे पास थोड़ा काम करने के लिए। देन शो ऐप लिस्ट इन स्टार्ट मेन्यू। तो सारी स्टार्ट मेन्यू पूरी ऐप लिस्ट यानी सारी लिस्ट दिखा के चलता है। इसको मैंने अगर ऑफ कर देते हैं तो ये लिस्ट पूरी गायब हो गई थी। जो भी आप दिखा रहे थे आपको स्पेशली यहाँ से जाके खोलना पड़ेगा। ठीक, यहाँ क्लिक किया तो ये आएंगे। इसको हटाना है वापस तो यहीं से ऑफ कर दिया तो आप यहीं से आपको ये पूरी लिस्ट एप्लीकेशंस की जो भी आपके हमारे सॉफ्टवेयर हैं सारे यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। शो रिसेंटली एडिट ऐप्स, यहाँ पे वो अलग से शो करता है जो रिसेंटली हमने ऐड किए हैं। ये हमने लास्ट में जो डाउनलोड मतलब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए थे वो सारे यहाँ पे आपको दिखाएगा। देन है यूज़ मोस्ट यूज्ड ऐप्स, सबसे ज़्यादा यूज जो होते हैं अभी तक मैंने इसको रिसेंटली या सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे आपको दिखाएगा मोस्ट यूज़, सबसे ज़्यादा यूज़ मैंने कौन सी करें। आप देखना चाहते हैं तो उसको ऑन कर लिए, नहीं तो देन है हमारे पास स्टार्ट यूज स्टार्ट फुल स्क्रीन। जैसे विंडोज़ 8 में आपको शो होता था पूरी स्क्रीन पे वो शो करता था, देखिए पूरी स्क्रीन पे स्टार्ट यानी आपका डेस्कटॉप पीछे हाइड हो गया। ठीक, जैसा आप करना चाहे वैसा आप इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। मैंने इसको ऑफ कर दिया। देन आते हैं हम यहाँ पे टास्क बार पे। टास्क बार में लॉक द टास्क बार, अभी हमने इसको लॉक कर रखा है। अगर मैं लॉक्स को हटा देता हूँ तो मैं इसको कहीं भी मूव कर सकता हूँ। देखिए पहले अगर आप ट्राई लेते तो ये मूव नहीं होगी, जहाँ मेरे को रखना है वहाँ जाके मैंने क्या कर दिया इसको लॉक। ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन डेस्कटॉप मोड, मैं डेस्कटॉप मोड पे जब जाऊंगा मैं इसको ऑफ कर दूंगा। देखिए अपने आप हाईलाइट, जब मैं नीचे कर्सर लेके जाऊंगा तभी वो शो होगी। देखिए ठीक, मैं कुछ चला रहा हूँ, यहीं से चलता है अगला। ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन टैबलेट मोड। अब टैबलेट में तो टैबलेट मोड अगर हम ऑन करते हैं तो उसके लिए टैबलेट मोड कैसे ऑन होता है उसके लिए हम आगे बात करेंगे। ठीक, टैबलेट मोड में पूरा जो जैसा आपका मोबाइल चलता है उस टाइप का वो शो करेगा, पूरा बड़ा स्टार्ट मेन्यू उसके अकॉर्डिंगली वो चल के चलता है। यूज स्मॉल टास्क बार आइकन्स बटन्स। ठीक है, ये जैसा भी नीचे आ रहे हैं मेरा हाईलाइट हो रहे हैं, मैं इसको छोटा करना चाहता हूँ, जस्ट पे क्लिक किया छोटे स्मॉल हो गए। ठीक, जैसा आपको पसंद है आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे चूज़ करने के लिए है कि आप कौन सा आइकन यूज़ करना चाहते हैं जो यहाँ पे आपको दिखाई दे। ठीक, नोटिफिकेशन में ठीक कुछ हाइड कर सकते हैं, यानी आपको जब ज़रूरत नहीं है तो वो हाइड करके चलें। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपकी नोटिफिकेशन में चलती रहती हैं पीछे से, जैसे आपका एंटीवायरस है, यहाँ क्या कई सारी चीज़ें हैं जो यहाँ चलती हैं। इसके अलावा इसको ऑफ कर दिया क्लॉक को तो क्लॉक हट गई। देन आप देखें यहाँ से आपने क्लॉक को हटाना है, यहाँ क्लॉक नहीं चाहिए तो आप यहाँ से हटा सकते हो। जो जो चीज़ें आपको चाहिए वहाँ से आप रखेंगे और जो जो नहीं चाहिए वो आप यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक, देन आता है क्या मल्टीपल डिस्प्ले। अगर 2 स्क्रीन आप लगाना चाहते हो तो उसके लिए है, बाकी का कोई यूज़ अभी नहीं है, आगे देखेंगे क्या होता है। ठीक, यहाँ पे बात हुई टास्क बार की, थीम, स्टार्ट मेन्यू, टास्क बार। ठीक, अब बात करते हैं स्टार्ट मेन्यू और शटडाउन वगैरह कैसे काम करके चलता है। ठीक, यहाँ से चलेंगे तो हमारे पास कई बार हम यहाँ नॉर्मली आप रोज शटडाउन कंप्यूटर बंद करते हैं, ऑन करते हैं, यहाँ से आप पावर ऑफ करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे भी 3 ऑप्शन आते हैं। तो इनका क्या यूज़ है, यहाँ स्विच यूज़र वगैरह कैसे किया जाता है या लॉक कैसे किया जाता है। सबसे पहले शटडाउन स्टार्ट और इनके बारे में पढ़ते हैं। शटडाउन हम रोज़ करते हैं, कंप्यूटर आपका बंद हो जाता है, कुछ सेकेंड्स लेता है और आपका कंप्यूटर प्रॉपरली ऑफ हो जाता है। स्क्रीन ऑफ होने के बाद भी हमको विंडोज 10 में यहाँ नीचे देखना होता है कि आपकी लाइट्स प्रॉपरली ऑफ हुई हैं या नहीं। स्लीप मोड में कंप्यूटर चला जाता है, स्लीप मोड में यानी वो सोने चला गया, लेकिन ये प्रॉपरली बंद नहीं होता। ये आपका बस ये है कि थोड़ी देर के लिए, जैसे अगर आपने काम नहीं करना है, आपकी पावर वेस्ट ना हो, तो उसके लिए हम स्लीप मोड का यूज़ करके चलते हैं। हल्का सा मूवमेंट के बाद हल्का सा अगर आप कोई भी बटन दबाएंगे या कुछ करेंगे तो ये ऑन हो जाता है। आप इसको डिफ़ॉल्टली भी कर सकते हैं। इसके आता है रीस्टार्ट, कंप्यूटर बंद होकर दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल अगर मैं ये करूँगा रीस्टार्ट, आप करके देख सकते हैं, लेकिन अगर मैं अभी करूँगा तो जो रिकॉर्ड चल रहा है वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं अभी इसको यूज़ नहीं कर रहे। यानी कंप्यूटर प्रॉपरली ऑफ हो क्या ऑन है। नॉर्मली आप मोबाइल भी ये चीज़ करते हैं कि आप प्रॉपर ऑफ करते हैं फिर देन ऑफ ऑन करते हैं। क्यों करते हैं,
क्या यूज़ है उसको करने का। बेसिकली कभी आपका कंप्यूटर में कोई चीज़ नहीं चल रही है या आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये प्रॉपरली वर्कआउट नहीं करता, एक बार हम ट्राई ले लेते हैं इसको रीस्टार्ट करने की। हाँ प्रॉपरली शट डाउन होकर दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, तो हो सकता है ये चीज़ें वर्क करें, क्योंकि प्रॉपरली पहले चल रही थी अब नहीं चल रही, तो हम उसका यूज़ करके चलते हैं। इसके अलावा आता है लॉक यूज़र, स्विच यूज़र। तो वहाँ पे कैसे है, ऑल्ट कंट्रोल डिलीट का बटन आप दबाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले लॉक, आप अपने कंप्यूटर को लॉक कर सकते हो। अगर आपने पासवर्ड लगा के तो बिना पासवर्ड के खुलेगा नहीं। कई बार क्या होता है, कुछ सेकंड के लिए किसी ने आवाज़ दे दी, कहीं जाना है, ऑफिस में भी ये प्रॉब्लम होती है कि बॉस ने बुला लिया, तो उसी टाइम आपको जाना होता है। आप कंप्यूटर पूरा बंद करके तो जाएंगे नहीं, और उसको अगर खोल के जाएंगे तो आपके कंप्यूटर का मिसयूज़ हो सकता है। ठीक, तो उसके लिए हम इसको लॉक करके चलते हैं। तो लॉक करने के फिलहाल तो मैंने कोई पासवर्ड नहीं लगा रखा, लेकिन ऑल्ट कंट्रोल डिलीट के साथ आप इसमें लॉक कर देंगे तो फिर वो, अगर आपने पासवर्ड लगा रखा है तो वो पासवर्ड दोबारा से वो पूछेगा। इसी में स्विच यूज़र, समटाइम्स क्या होता है कि आपका यूज़र का काम बंद हो गया, मतलब आपका काम चल रहा है, लेकिन कभी आपको हार्डवेयर प्रॉब्लम आ रही है या कोई और प्रॉब्लम आ रही है। अब कंपनीज़ में क्या होता है कि आपको एक लिमिटेड एक्सेस दिया जाता है, हर चीज़ का एक्सेस नहीं मिलता, तो एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सेस आपको नहीं दिए जाते हैं। जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है या कुछ करना है, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लमेटिक एरिया है। वहाँ पे क्या होता है कि आप काम करो, आपको कोई सॉफ्टवेयर डालना है तो आपके यूज़र से वो नहीं डालेगा, तो आपको एक रिक्वेस्ट डालनी होती है, उसके बाद या जो भी प्रोसेस है आपके कंपनी का वो फॉलो करना होता है। फिर वहाँ का बंदा, यानी आपका जो हार्डवेयर वेंडर है या जो भी ऑथराइज बंदा है, एडमिनिस्ट्रेटर, वो अपना लॉगिन करेगा। यानी एक ही टाइम पे आप 2 यूज़र्स पे, यानी कंप्यूटर पे 2 यूज़र ऑन हो जाते हैं। ठीक, यानी आपका यूज़र बंद हो जाएगा, दूसरा यूज़र आपका ऑन हो जाएगा। ऑल कंट्रोल डिलीट में और देखते हैं साइन आउट, यानी आपने अपना काम कर लिया लेकिन आप पीसी बंद नहीं करना चाहते। यानी समटाइम्स क्या होता है, एक ही पीसी पे 2 यूज़र भी, मल्टी यूज़र्स भी काम कर सकते हैं। तो जैसे मैंने तो अभी एक ही यूज़र है, तो मैंने अभी अपना ही डाल रखा है। अगर मैं साइन आउट करूँगा ये सब बंद हो जाएगा, जो भी रिकॉर्ड वगैरह हो रहा है। देन है साइन आउट करने के लिए क्या ऑफिशियली कि नॉर्मली क्या होता है, आपको पीसी पूरा बंद नहीं करना होता, जस्ट आपने क्या करना है, साइन आउट करके चला जाना, आपका काम आपके उसमें सेव रहेगा। जो बंदा अपना खोलेगा या जिसने भी खोलना है, नेक्स्ट पर्सन वो अपना खोलेगा, वो आपके डिटेल्स को यूज़ नहीं कर सकता। अगला है चेंज पासवर्ड। अगर आपने पासवर्ड लगा रखा है आप उसको चेंज कर सकते हो। एक है यहाँ टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर क्या होता है, कई बार आपकी टास्क फंस जाते हैं, आपने देखा होगा कई बार कोई काम कर रहे हैं और हमारा हैंग हो गया, तो हमको इसकी ऑल्ट कंट्रोल डिलीट करके टास्क मैनेजर में जाके जो भी आपको सॉफ्टवेयर लग रहा है कि आपको बंद करना है, तो वहाँ से जाके आप उसकी एंड टास्क कर सकते हैं। ठीक, फिलहाल मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ऑब्वियसली कई सारी चीज़ें चल रही हैं, आपकी रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ चल रहा है, तो इसलिए मैं अभी इसको बंद नहीं करता। ठीक, हाँ जी, नेक्स्ट टाइम हमारा टाइपिंग डे 11। टाइपिंग डे 11 में हम सीखेंगे जो आपने पैराग्राफ कर रहे थे। अभी अगर आपकी स्पीड लगभग कह लो कि 15 के आसपास आ जानी चाहिए, अब तक तो ज़्यादा ही आ जानी चाहिए। आपको 35 की प्रैक्टिस करनी है, 20 की स्पीड आपने निकालनी है, लेकिन एक्यूरेसी के साथ। एक्यूरेसी आपके 95 का मैंने आपको बता ही दिया, तो ये आपने कंटिन्यूशन में रखना है जब तक आपके 35 की स्पीड नहीं आती। ठीक, जिसकी टाइपिंग में आपने जस्ट प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपका काम नहीं हो पाता या आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है, तो आप मेरे को कमेंट में शेयर कीजिए। मैं आपको कुछ और टिप्स के साथ वर्कआउट करूँगा कि हाँ आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है, या आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, मेरी कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता या कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता, तो आप मेरे को कमेंट कीजिए। मैं आपको शेयर डिटेल्स उसको ज़रूर रिजॉल्व करूँगा। हो सकता है मैं लाइव सेशंस भी ले लूँ उसमें, और हो सकता है मैं नेक्स्ट ही वीडियो के अंदर पहले आपके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करूँ। ठीक, तो अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम मेरे शेयर हुई नहीं है। अगर कुछ समझने में आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझा के चलेंगे, यानी उसको पहले आपके डाउट्स कवर करके चलेंगे। इसके अलावा हिंदी की टाइपिंग में मैं जरूर आगे स्टार्ट करूँगा। फिलहाल नेक्स्ट क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कंट्रोल पैनल के बारे में ही सीखेंगे। अभी ये एक नहीं, इसमें तो एक दो दिन लग सकते हैं, हमको 1-2 क्लासेस और लग सकती हैं। तो इसमें काफ़ी कुछ है करने के लिए। जो भी हमने यहाँ पे अभी स्टार्ट मेन्यू हमने देखा, कुछ चीज़ें स्किप हो रही थी या नहीं आ रही, मतलब जो अभी हमने सीख रहे थे, तो वो सब भी इसमें कवर हो जाता है, या कुछ चीज़ें हमको छोड़नी पड़ती हैं। जस्ट अभी स्टार्ट में था तो मैंने हल्का इंट्रोडक्शन ही दिया था आपको उसके साथ कि क्या क्या सेटिंग्स होती हैं। उसको और डिटेल में चलने के लिए हम कंट्रोल पैनल में चलेंगे। इसके अलावा सेटिंग्स भी होती हैं कुछ विंडोज़ की, वो भी आगे डिस्कस कर चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।